ओम शांति। आज शुक्रवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा और बाबा के सामने कुछ बच्चे पहले से ही बाबा के सामने थे और बाबा उन सबको बहुत ही स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ जैसे बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे तो हर एक के सामने वरदान जो शुरू से लेकर के अभी तक बाप के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से उन्हें वरदान मिले हैं, वो सारे के सारे वरदान हर एक के सामने दिखाई दे रहा था और बच्चे उन वरदानों को देख करके बहुत खुश भी हो रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने सबको कहा कि बच्चे अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाओ और हर एक के सामने एक बहुत सुंदर स्टेज आती है। तो बाबा ने कहा स्वस्थिति की स्टेज पर सब बच्चे बैठ जाओ। लेकिन जैसे वो बैठने लगते हैं तो कुछ बच्चों के मन के अंदर संकल्पों के बहुत उथल पथल थे, बहुत सारे संकल्प और संकल्पों के कारण जैसे सागर के ऊपर लहरें आती हैं तो उनके सामने कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की लहरें दिखाई दे रही थी और वो उन लहरों में उड़ता हुआ कभी बहते हुए ऐसे दिखाई दे रहे थे। और दूसरे इस प्रकार के बच्चे थे जैसे वो अपनी सीट पर बैठने लगते हैं तो उनकी सीट जो है कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे कोई अर्थ कोई कहता है शेकिंग होता है तो ऐसे उनकी स्टेज जो है वो शेक करने लगे। और तीसरे प्रकार के ऐसे थे जो कि बहुत कम थे और कुछ समय वो बिल्कुल स्टेबल रहते थे और कुछ समय वो हल्के हो जाते थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्ची कि अभी समय क्या चल रहा है, समय अनुसार हर एक बच्चे को अपनी स्थिति को, आंतरिक स्थिति की स्टेज को इतना पावरफुल बनाना है। उस पावरफुल स्टेज के द्वारा ही अनेक अनुभव और अनेक परिस्थितियों को सहज रीति से पार कर सकेंगे। लेकिन अभी भी बच्चों के मन में बाहरी स्थिति को देखते हुए संकल्पों की उथल पुथल, संकल्पों का बहाव बहुत ज्यादा चल रहा है, जिस कारण से अपनी स्टेज को बनाने में वो सागर की लहरों की तरह बहते रहते हैं और अपनी स्टेज को पकड़ने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि वो अपनी स्टेज पर बैठते हैं लेकिन संकल्पों के भय के कारण वो स्टेज से शेक करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा क्यों क्या के भय के संकल्पों में अपनी स्टेज को खुद ही वो स्थिर नहीं कर पाते हैं और खुद ही अपनी स्टेज को हिलाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तीसरे ऐसे भी बच्चे हैं जो स्टेज पर स्थित होते हैं लेकिन बीच बीच में
कभी कभी अपनी उस स्वरूप को और बाप के साथ को और वरदानों को भूल जाते हैं, तो जिस कारण से उस स्टेज से कभी ऊपर से नीचे आते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय है संकल्पों को पावरफुल बना करके अपनी स्टेज को पावरफुल बनाएं। भय से अपनी स्टेज को ऊपर नीचे नहीं लाएं। तीसरी बात बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को अपने संकल्पों से ही खुद के लिए ही सिद्धि स्वरूप, अर्थात बाबा कह रहे थे खुद के लिए ही सफलता स्वरूप बनना है। तो बाबा ने कहा खुद के लिए ही जैसे ही संकल्पों की स्टेज को पावरफुल बनाते जाएंगे उतना हल्के भी होंगे और परिस्थितियों का भय भी मन से निकलता जाएगा। और इस भय को भी दूर करने के लिए बाप तो साथ है ही, और बाप को साथी बना करके ड्रामा को साक्षी होकर के देख के चलते रहे तो आंतरिक अनुभूति बच्चों को हल्का रखेगी और स्टेज को पावरफुल भी बना सकेंगे। फिर बाबा ने कहा इस पावरफुल स्टेज के द्वारा ही दूसरों को भी ऐसा अनुभव कराएंगे ताकि वो भयभीत जो हो रहे हैं उस भयभीत स्थिति से भी वो हल्के हो जाएंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया, बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बच्चे लाडले हैं, बाप बच्चों को हर समय बीच बीच में ऐसा बल भरते रहते हैं, लेकिन बच्चे उस बल को लेने के लिए अपनी आंतरिक स्टेज को भी वो क्लियर बनाएं और साथ साथ बाप के साथ भी उनका क्लियर कनेक्शन हो, तो बाप जो शक्ति दे रहे हैं उसकी भी अनुभूति कर सकेंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। अच्छा, ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाकर सभी भाई बहनों की जिनकी विशेष कोई न कोई साधन से बाबा के प्रति याद पहुंचती है, बाबा को सभी भाई बहनों की, उन बच्चों की भी याद प्यार दिया। याद प्यार देते मैंने आज बाबा को कहा कि बाबा के बच्चे बहुत ही पुराना शरीर छोड़कर जा रहे हैं। तो बाबा एक सेकंड मुस्कुराने लगे। बाबा ने उसके ऊपर एक दृश्य मर्ज किया। वह दृश्य था, बाबा ने दिखाया एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मकान बन रहा है और उस मकान का कार्य कई सालों से चल रहा है। जिस प्रकार अभी बीच बीच में लॉकडाउन में काम ढीला पड़ जाता है, तो बाबा ने कहा कि मकान बहुत समय से बन रहा है, पर कोई भी कारण से मकान में ढीलापन आता है, काम तेजी से नहीं चलता है। तो जब मकान का मालिक, जो बनाने वाला, जो रहने वाला
उसको देखते हैं तो कहते अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इसी प्रकार जो मकान का दृश्य देखा, तो बाबा इसलिए सुना रहे हैं कि बाबा की स्थापना का कार्य, स्वर्ग की राजधानी का कार्य इतने सालों से चल रहा है, पर बाबा देख रहे कि बच्चों की स्पीड, पुरुषार्थ इतना बीच बीच में तेजी से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि दुनिया का माहौल भी ऐसा। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जब बनाने वाला शुभ बाबा और रहने वाला विशेष ब्रह्मा बाबा मम्मा, तो बाबा ने कहा कि जब मकान का मालिक रहने वाला उस स्थान पर देखता है कि कार्य में इतनी रफ्तार नहीं है, फिर सोचते हैं कि और थोड़ा काम करने वालों को लगाया जाए तो उस कार्य में तेजी आए, तभी कार्य संपन्न होगा जल्दी। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्ची समझा भी कि जो कार्य इतने सालों से चल रहा था, पर अभी स्थापना के कार्य में भी बहुत तेजी लानी है, उस कार्य को संपन्न करना है जल्दी जल्दी। इसलिए बाबा के बच्चे जो भी जा रहे हैं, बाबा ने कहा कार्य की स्थापना का कार्य जब तेजी होगी, तेजी बढ़ेगी, तो बच्चों का भी उसमें विशेष योगदान तो है ही, पर फिर भी बाबा ने कहा उस कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चों का मनोबल, मन वचन कर्म, समय, संकल्प, श्वास और उसमें लगना चाहिए, तभी स्वर्ग की राजधानी का कार्य, स्वर्ग के महल तभी जल्दी जल्दी तैयार होंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो देखता है, जानता है, और बाबा के पास सिर्फ ब्राह्मण बच्चों की याद नहीं पहुंचती है। इस समय सारी विश्व की आत्माएं, चाहे कोई दुखी है, चाहे कोई गरीब है, चाहे भक्त आत्मा है, चाहे मेरे अपने ब्राह्मण बच्चे हैं, सभी बच्चों की बाप के पास याद पहुंचती है। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार सबको जागृत करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए ब्रह्मा बाप भी अपने हम जिन बच्चों को देख के भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी मकान बनेगा, महल बनेगा, तो हम जाकर के उसमें राज्य करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। समय के अनुसार बाबा ने कहा ड्रामा की सीन भी बदल रही है, क्योंकि कार्य को आगे बढ़ना, संपन्न होना है। ऐसे कहते बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, और जिन भी आत्माओं के प्रति भोग था उन्हें भी बाबा ने बड़े प्यार से इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा जानता है मेरे स्नेही सहयोगी समीप बच्चे बाबा के पास पहुंच रहे हैं, नए कार्य, नई सेवा के निमित्त। ऐसे कहते बाबा ने फिर सभी ब्राह्मण बच्चों को, सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।